लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये कोचिंग संचालक सभी आपको बहुत संपन्न मिलेंगे। अब मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए हम क्वेश्चन लिया और अपने स्टूडेंट से पैसा भी नहीं लेके सिर्फ उसको प्रश्न पत्र का सेट में 2-4 प्रश्न इधर उधर करके दे दिया, तो और रिजल्ट उसका अच्छा आया, दिखाएगा कि देखिए मेरा स्टूडेंट कितना हुआ, इतना दरोगा निकल गया, इतना डीएसपी निकल गया, इतना एसडीओ निकल गया। तो इससे एक मैसेज उसका जाता है, एक अच्छा प्रचार होता है। इसलिए एक बड़ी रकम कोचिंग संचालक ही दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि बीपीएससी के छात्र लगातार सड़कों पर उतरे थे और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि उनके पर लाठियां बरसाया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया। और हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव सपोर्ट में उतरे। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी से। क्या कहिएगा सर, री एग्जाम के लिए बच्चे मांग कर रहे थे लेकिन मांग को पूरा नहीं किया गया, क्या कहिएगा? देखिए, बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार में जितनी परीक्षाएं हो रही है जी, पहली बात कि सारे के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं जी। अभी कहाँ से लीक हो रहा है, कौन कर रहा है, तो हम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को भी बताना चाह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक अब होना आसान हो गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा माफिया है वो है कोचिंग माफिया। क्योंकि प्रश्न पत्र एक छात्र कोई लेगा तो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख देगा, लेकिन जो कोचिंग के जो बड़े बड़े संचालक आपको जो दिख रहे हैं, जो दिखाएंगे कि हमारे यहाँ से इतना % रिजल्ट आ गया, इतना % रिजल्ट आ गया, कहीं कहीं तो 100% रिजल्ट दिखाएगा। उसके पीछे क्या होता है कि कोचिंग संचालक है, एक प्रश्न लेने के पीछे 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया दे देता है। 10 करोड़ 10 करोड़ रुपया, और उससे वो हजारों में शेयर करता है। तो जहां जिस तरह की परीक्षा है, वैकेंसी है, किस तरह के पद हैं, उस हिसाब से प्रश्न पत्र का रेट लगता है। और कोचिंग संचालक के पास में स्टूडेंट होता है, हजारों स्टूडेंट होता है, और उसी हिसाब से एक तो आप देखेंगे फलाने कोचिंग का वो जो प्रश्न पत्र सेट दिया तो ज्यादा टकरा गया, टकराता नहीं है, वो उसको पहले से ही प्रश्न पत्र लिख करके मंगा लेता है। तो ये कोचिंग संचालक जो है 25-50 लाख से लेकर 2-4-5-10 करोड़ तक भी रुपया देता है। अब बीपीएससी में 2000 से अधिक सीट है। कितना सीट है? 2000 से ज्यादा, और सारे गेस्टेड पोस्ट है, एसडीओ हो, डीएसपी हो, हर तरह का विभाग का बड़ा बड़ा पदाधिकारी का है। अब इसमें कोई कोचिंग 5 करोड़ में क्वेश्चन खरीद लिया, 10 करोड़ में भी खरीद लिया, तो उसके लिए सस्ता लगता है। 10 करोड़ में क्वेश्चन लेके यदि 200-400-500 स्टूडेंट में बेच दिया, क्योंकि अभी बीपीएससी से जो भी अधिकारी बन रहे हैं मिनिमम 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया एक आदमी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, दे भी रहा है, लेने वाले ले भी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई। एक स्टूडेंट करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, परीक्षा हमको लास्ट तक पास करा दो, 1.25 करोड़ देने के लिए तैयार है। ये स्थिति है, ये कड़वी सच्चाई है। तो एक तो सरकार को जितने कोचिंग संचालक है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये कोचिंग संचालक के पास प्रश्न कैसे पहुंचता है, तो सरकार के ही मंत्री, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हो या उससे जुड़े हुए लोग हो, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से वहां प्रश्न पहुंचता है। तो जो भी ये प्रश्न पत्र लीक हो रहा है उसके पीछे बड़े कोचिंग संचालक का एक बड़ा रोल है, ये बड़ा रोल है। सर, जो आंदोलन अभी देखा जा रहा था कि आंदोलन जितने भी हुए थे, खान सर हुए, गुरु रहमान सर हुए, दरोगा फैक्ट्री के रोशन सर हुए, सब स्टूडेंट के साथ में रहे। आप बोल रहे हैं कि टीचर का इसमें हाथ है, कैसे विश्वास लोग करेगा? हम कह रहे हैं कोचिंग संचालक के मालिक, हम किसी नाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा माने समुद्र है जिसमें सब एक ही तरह के रोल में है। अच्छा। अब उसमें इक्का दुक्का यदि बचा हुआ है तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये कोचिंग संचालक सभी आपको बहुत संपन्न मिलेंगे। अब मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए हम क्वेश्चन लिया और अपने स्टूडेंट से पैसा भी नहीं लेके सिर्फ उसको प्रश्न पत्र का सेट में 2-4 प्रश्न इधर उधर करके दे दिया, तो और रिजल्ट उसका अच्छा आया, दिखाएगा कि देखिए मेरा स्टूडेंट कितना हुआ, इतना दरोगा निकल गया, इतना डीएसपी निकल गया, इतना एसडीओ निकल गया। तो इससे एक मैसेज उसका जाता है, एक अच्छा प्रचार होता है। इसलिए एक बड़ी रकम कोचिंग संचालक ही दे सकता है। कोई पिता कितना भी संपन्न हो, एक बच्चे के पेपर के लिए 5 करोड़ नहीं दे सकता है, 10 करोड़ नहीं दे सकता है, लेकिन कोचिंग वाला दे सकता है, क्योंकि उसके पास 2, 4, 5 नहीं, हजारों बच्चे उसके पास में हैं। और सबसे थोड़ा थोड़ा बटोरा या अपने कोचिंग संचालक का कोचिंग का रूप भी बड़ा दे कि हमारे यहाँ से रिजल्ट अच्छा है,
तो ये पूरी कहानी पढ़ाई कम अच्छा है, सेटिंग ज़्यादा है। ये बात बिहार ही नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में चल रहा है और इसकी जानकारी हमारे पास शुरुआत से है। और अपने बिहार में तो लगभग हर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि फलाना में नहीं हुआ तो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि कम लोगों में यदि प्रश्न पत्र गया, बहुत वायरल नहीं हुआ, तो लोग को लगता है ईमानदारी से परीक्षा हो गया। जब बहुत लोगों में चला जाता है तो लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो पहले तो प्रश्न पत्र लीक की लफड़ा है, भ्रष्टाचार के और भी उसमें रूप हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, बीपीएससी ने शुरुआत में ही पारदर्शिता नहीं रखा। शुरुआत में ही रख देता कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। शुरुआत में था कि नॉर्मलाइजेशन होना है। इसके लिए भी विद्यार्थी लोग गए बीपीएससी कार्यालय, वहां भी मार खाए, वहां भी पिटाए। भाई आपको यदि मालूम हो गया, मार्केट में मैसेज हो गया कि बीपीएससी के जो छात्र हैं कोचिंग संचालक के नेतृत्व में आपके यहाँ आंदोलन करने वाले हैं, मांग को लेकर आने वाले हैं, आप पहले ही न्यूज दे देते कि नॉर्मलाइजेशन हमारे यहाँ होगा ही नहीं। काहे लिए ये माहौल खराब हुआ? तो अब जो बातें आई हैं बापू परीक्षा केंद्र पर, कुछ न तो कुछ अनियमितता थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार कितनी भी बोले भाई अनियमितता नहीं थी तो 18,000 स्टूडेंट का फिर से परीक्षा क्यों? तो ये पुनर्परीक्षा हो रहा है तो अनियमितता थी। और यदि अलग लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम तो फेल हो गया, फिर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया। क्योंकि जो पहले परीक्षार्थी जो दिए हैं अभ्यर्थी, उनका क्वेश्चन कुछ और था। मानिए कि ये 18,000 स्टूडेंट को यदि आसान प्रश्न दे दिया जाए तो भाई पीटी में तो लगभग 20,000 रिजल्ट निकलना है 4 लाख 3.5 लाख स्टूडेंट में, तो अन्याय हो जाएगा उन स्टूडेंट के साथ। यदि हार्ड क्वेश्चन आएगा तो भी अन्याय हो गया। तो सरकार को चाहिए, जबकि पूरे परीक्षार्थी जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, सबकी मांग है री एग्जाम। यदि राजनेता लोग भी हैं, माने वो तेजस्वी हो कि पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर, तीनों ने इस मुद्दा पर छात्रों का साथ आया। और कड़वी सच्चाई है कि कई छात्र संगठन भी या छात्र भी बटे हुए हैं, वो भी जातिगत बटे हुए हैं, नेतागत बटे हुए हैं। यही कारण है कि पूरी जो हमने अध्ययन की शुरुआत से लेकर अभी तक, जहां स्टूडेंट 15-16 दिन अनशन पर है, ठंडा में सड़क पर मार खाया 2-2 बार, कैंडल मार्च भी कल हुआ। एक नेता प्रशांत किशोर, हमें लगा कि पूरी ईमानदारी से बीपीएससी के अभ्यर्थी को साथ देना चाहता है, तो गाली दिया गया। लेकिन कुछ उसी विद्यार्थी में कुछ पप्पू यादव के समर्थक होते हैं, कुछ तेजस्वी यादव के समर्थक होते हैं, कुछ सरकार के पार्टी के समर्थक होते हैं। तो जो एक व्यक्ति आपके हित में लड़ने के लिए आया है, प्रशांत किशोर, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपमानित किया विद्यार्थी लोग। तो 10-100 का गुट जो है एक को अपमानित कर देता है जो आपके लिए लड़ रहा है, उससे भी प्रभाव घटता है। यदि पूरी इस लड़ाई को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यदि बीपीएससी के अभ्यर्थी लड़ते तो हमें विश्वास था कि री एग्जाम हो जाता, सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी नीति है, फूट डालो राज करो। राजनीतिक दल भी अपने वोट की जाति पड़ी हुई है। हम तो कहेंगे प्रशांत किशोर जिस ईमानदारी से बिहार वासियों के हित में आया है, बीपीएससी में जो प्रचारते जो बच्चे हैं उनके हित में आया है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो आदमी अपना एक बड़ा करियर छोड़ के बिहार वासियों की चिंता है, उसको भी हम अपमानित कर रहे हैं, उसको भी लिए गंदा शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं इसके भी शिकार हो रहे हैं। और यही कारण है कि जो री एग्जाम होना चाहिए आज भी सरकार की ओर से आ गया है। बीपीएससी जो भ्रष्ट सिस्टम बन गया है उसके चेयरमैन की तरफ से आ गया है कि 4 तारीख को जो बापू परीक्षा केंद्र पर होना है, जो सिर्फ 18,000 विद्यार्थी को उसी की परीक्षा ली जाएगी, री एग्जाम नहीं होगा। तो फिर तो वही बता सर। तो कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार वासियों के हित की बात है। जहां गरीब विद्यार्थी किस स्थिति में उसके पिता पढ़ा पाते हैं, उनके साथ एक बड़ा अपराध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरे इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और पप्पू यादव हो कि तेजस्वी, अपना अपना भाई गीत मत अलापिए, अलग अलग अपना गाना मत गाइए। यदि जो मुख्य रूप से, और छात्र को भी समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो लड़ने आया है उसको आप सम्मान दीजिए। क्योंकि पूरे अभियान में हमने देखा कि प्रशांत किशोर जिस दिलेरी के साथ तन मन धन पूरी टीम के साथ लगा रहा, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी उन्होंने भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। तो इस पूरी घटना में राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से लेके मंत्री से लेके बीपीएससी के चेयरमैन सेक्रेटरी से लेके सारे कोचिंग संचालक
हमें लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं, और जिसका सजा मिलेगा गरीब, जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो गरीबी में पढ़ के मेहनत करके कि हम भी मेहनत करके अफसर बन सकते हैं, उनका सपना आज चकनाचूर हो चुका है। सर, सीएम नीतीश कुमार का अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं आया, आखिर क्यों सर? लाखों स्टूडेंट रोड पर उतरे लेकिन उनका अभी एक भी बयान नहीं आया, आखिर क्या वजह हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसकी सजा भोगेंगे। जहां नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर लाखों विद्यार्थी है जी, उसकी आवाज़ बनना चाहिए, उनको निष्पक्ष भाव से इसका माने देखना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को अपने सत्ता के अलावा मतलब नहीं है, और इस पूरी घटना में हमें लग रहा है पूरी में जहां नीतीश, तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सिर्फ नाम का रोल किया विपक्ष का, जो एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए छात्रों के लिए आगे आकर वो नहीं किया। पप्पू यादव भी शुरू में दिखे, लेकिन पप्पू यादव का भी फिर रोल दिखने लगा कि प्रशांत किशोर को गाली दे रहे हैं। तेजस्वी के क्या लगा कि प्रशांत किशोर को दे रहे हैं। अरे भाई, तुम सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ो ना, आप तीनों एकजुट होकर लड़िए। लेकिन हमें लगा कि विद्यार्थी के लिए लोग कम लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। और पूरी चीज में हमें लगा कि पप्पू यादव, तेजस्वी जितनी ईमानदार नहीं है, उससे 100 गुना ईमानदार प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। तो विद्यार्थी को देखना चाहिए कि जो मेरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ सके, जो ईमानदारी से हमको लक्ष्य तक पहुंचा सके, उनके साथ लड़ना चाहिए। अब जो कुछ घटनाएं घटी जो गांधी मैदान के नजदीक है, जिसमें विद्यार्थी पिटाए, भाई मेरे प्रशांत किशोर के वहां था वहां, और उसने आपको दे दिया कि नीतीश है दिल्ली, मुख्य सचिव बात करने के लिए आ गया, टीम तैयार हो गई उनसे बात करना है, और इनके बावजूद प्रशांत किशोर वहां सटा था। और प्रशांत किशोर ने वहां ऐलान भी कर दिया था कि अब आप लोग घर जाइए, यदि बात नहीं मानेगा तो फिर आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उसके वहां से हटने के बाद और आधे घंटे बाद पुलिस ने लगभग 1000-2000 छात्रों को पिटाई की। लोग उसको मुद्दा बना लिए, उसके लिए उसको मैंने गंदा शब्द का प्रशांत किशोर के बारे में लोग यूज किए, जो कि गलत था, क्योंकि कहीं से हमें नहीं लगता है कि वहाँ भी प्रशांत किशोर गलत था। इसलिए इस पूरी घटना में तेजस्वी यादव हो कि पप्पू यादव हो कि जनसुराज हो या सरकार की जो पार्टी बीजेपी, उनको राजनीति नहीं करके जो ये अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो बीपीएससी के, उनके हित में कदम उठाना चाहिए। और हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जरूर होना चाहिए था। क्या सर, सरकार क्यों नहीं चाह रहा कि री एग्जाम हो? आखिर क्या कुछ तो वजह हो सकता है ना? स्टूडेंट पूछना चाह रहा है, जो तो आपको दर्शक देखते हैं वो आपसे सवाल करेंगे कि सर आखिर री एग्जाम सरकार क्यों नहीं कर रहा? देखिए, छात्रों को भी मालूम है बीपीएससी के 2000 से अधिक पोस्ट पर लगभग 100 करोड़ से अधिक का कारोबार हो चुका है। जिनको बनना है, बनाना है, वो सब फिक्स हो चुका है। क्योंकि हम आपको बता दिए कि 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक एक स्टूडेंट से जिनको करवाना है उनसे लिया भी जा चुका है। तो जो पैसा लिया जा चुका है उस पर सरकार अब कदम नहीं उठा सकता है। सरकार को भी कहीं ना कहीं वहाँ से फंड जाएगा, जो मंत्री हैं उनको भी जाएगा, सरकार के मंत्री जो भी होंगे, बीपीएससी के चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी होंगे। अब कोचिंग संचालक इसमें कितने शामिल हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो वही व्यवस्था करके देते हैं। तो ये पूरी तरह से लग रहा है कि अरब से अधिक का घोटाला इसमें हो चुका है। यही कारण है कि सरकार को ये साहस नहीं जुटा पा रहा है कि हम फिर से री एग्जाम ले सके, या बीपीएससी भी साहस नहीं उठा पा रहा है। यानी अधिकतर सीट बिक चुका है, और ये पहली बार नहीं बिका है, ये अक्सर बिकता है। कम सीट बिकता है तो लोग को लगता है ईमानदारी है। जैसे गांव से आप जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, या शहर से भी हैं, यदि आपको 100 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया गया तो लोग उसको शुद्ध दूध मानते हैं। जैसे ही 100 लीटर दूध में 50 लीटर से ज़्यादा पानी मिला दिएगा तो लोग को पानी दिखने लगने लगता है, तो अंगुली उठा देता है। तो पानी तो मिलाया जाता है, हर कोई दूध वाला मिलाता है, लेकिन जो कम मिलाता है वो ईमानदार। तो जिस परीक्षा में कम भ्रष्टाचार होता है, कम लोगों की माने नियुक्ति भ्रष्टाचार से होता है, तो वहां साफ सुथरा दिखता है। जहां ज्यादा होता है, इस बार बीपीएससी में क्या है, हमारे जानकारी में लगभग 50% से अधिक सीट बिक चुके हैं। अब कैसे बिका है, सरकार को इस पर जांच करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि री एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आधा से ज़्यादा सीट बिक चुका है, और सीएम नीतीश कुमार और बीपीएससी के जो चेयरमैन हुए कहीं ना कहीं दबाव में दिख रहे हैं, मजबूरी में दिख रहे हैं। इसलिए री एग्जाम के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।